तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को हाई स्कूल के लेसन नंबर जो 1 है हमारा, ए लेटर टू गॉड। सबसे पहले मैंने इस लेसन के सारे छोटे बड़े मीनिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद फिर मैंने लेसन को पढ़ाया है। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उसी ऑर्डर में सबसे पहले मीनिंग को लर्न करेंगे। आप स्पीडोमीटर लगा के बार बार उसको सुन सकते हैं, जिससे आपको सारा का सारा मीनिंग याद हो जाए। उसके बाद फिर आप लेसन को पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को हाई स्कूल के लेसन नंबर जो 1 है हमारा, ए लेटर टू गॉड। सबसे पहले मैंने इस लेसन के सारे छोटे बड़े मीनिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद फिर मैंने लेसन को पढ़ाया है। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उसी ऑर्डर में सबसे पहले मीनिंग को लर्न करेंगे। आप स्पीडोमीटर लगा के बार बार उसको सुन सकते हैं, जिससे आपको सारा का सारा मीनिंग याद हो जाए। उसके बाद फिर आप लेसन को पढ़ेंगे। तो मैंने लेसन नंबर जो हमारा 1 है, ए लेटर टू गॉड, इसका मैंने हाफ पार्ट आपको पढ़ा दिया है। अब मैं यहां से जो हमारा और भी बचा हुआ है, इसको भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से चीजों को देखिए। तो देखेंगे सबसे पहले जहां पर उस पिछले वाले क्लास को मैंने छोड़ा था, उसको मैं हल्का सा जोड़ के पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको ऐसा लगे कि ये नया नहीं है। देखेंगे ध्यान से। यहां से देखेंगे, आई विश है, यानी मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ, यहां पर जो हैड है वो हैव का सेकंड फॉर्म है। तो मतलब होगा मेरी इच्छा है कि मैं भी रख पाता द फेथ, विश्वास ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। काश मैं भी उस व्यक्ति की तरह भगवान पे विश्वास रख पाता और स्टार्टिंग अप, और मैं शुरू कर पाता अ करेस्पॉन्डेंस, एक पत्राचार शुरू कर पाता विद गॉड। तो मैं भगवान के साथ मैं भी पत्राचार शुरू कर पाता। पत्राचार का मतलब मैं भी भगवान को पत्र लिखता और भगवान भी मुझे पत्र लिखते। तो चले, यहां तक हमारा पिछले वाले क्लास में हुआ था। अब मैं यहां से जोड़ते हुए चल रहा हूं। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ये कह रहे हैं इस उद्देश्य से, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, यानी हिलने के ना उद्देश्य से, क्या ना हिलने के उद्देश्य से, द राइटर्स फेथ, यानी लेखक का विश्वास है, इन गॉड, भगवान में, यानी भगवान में लेखक का विश्वास है। तो ना डगमगाने के उद्देश्य से द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर्स, उस पत्र का उत्तर देने का। यानी उस पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। कौन सा विचार? कि भाई क्या किया जाए, उस लेटर का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। तो यह एकदम स्पष्ट था दैट, कि टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग, उसे कुछ आवश्यकता है, मोर देन गुडविल, यानी कह रहा है यह बात एकदम स्पष्ट था कि उस पत्र का उत्तर देने के लिए उसको गुडविल के अलावा और भी कुछ चीजों की आवश्यकता थी। यानी जब इसने लेटर को ओपन किया तो इसने ये सोचा पोस्टमास्टर ने कि बस कुछ लिखा होगा
और हम भी इधर से कुछ लिख के रिप्लाई दे देंगे। लेकिन ऐसा था कि भाई उसका उत्तर देने के लिए आवश्यकता था कुछ और भी, किससे, मोर देन गुडविल, यानी कि शुभकामना के अलावा कुछ और भी चीजों की आवश्यकता थी, इंक एंड पेपर, यानी इंक और पेपर और शुभकामना के अलावा कुछ और भी चीजों की आवश्यकता थी, क्या करने के लिए, उस लेटर का उत्तर देने के लिए। बट लेकिन ही स्टक, वह दृढ़ रहा या वह दृढ़ रहा टू हिज रेजोल्यूशन, यानी ऐसा बोले कि वह अपने दृढ़ पर अटा रहा, टिका रहा, वह अपने रेजुलेशन पर स्टक रहा, यानी वह अपने दृढ़ पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए कहा या पैसा मांगा, किससे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। और ही हिमसेल्फ गेव, और उसने स्वयं भी दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ भाग उसने स्वयं भी दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, और अनेकों मित्र से भी, ऑफ हिज, और अनेक मित्र उसके, जो वर, जो क्या थे, ऑब्लाइज, जो बाध्य थे, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये जो दया पुण्य का काम है, इस दया पुण्य के काम के लिए। फिर से देखेंगे, मैंने कहा कि और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके कई अनेकों मित्र वर क्या किए गए थे, ऑब्लाइज किए गए थे, बाध्य किए गए थे, क्या करने के लिए, कि वो कुछ दें, कि वो भी कुछ दे दें। और क्योंकि ये कैसा कार्य है, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि यह एक दान पुण्य का कार्य है, दया का कार्य है, इसीलिए उसने अपने मित्रों को भी क्या किया था, ऑब्लाइज किया था। चलो अगला देखेंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, यानी किसके, पोस्टमास्टर के लिए, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ है, द 100 पीसोज, यानी 100 पीसोज इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, असंभव था। सो इसीलिए ही वॉज एबल, वह योग्य हो पाया, टू सेंड द फार्मर, उस किसान को भेजने में, ओनली अ लिटिल, केवल थोड़ा सा, मोर देन हाफ, यानी आधे से केवल थोड़ा सा ज्यादा देने के लिए वह सफल हो पाया, वह आधे से ज्यादा देने के लिए योग्य हो पाया, बिकॉज इट वॉज अ वेरी गुड अमाउंट। चले भाई, ही पुट द मनी, जो पैसा वो स्वयं भी अपने सैलरी का पार्ट दिया था, अपने कलीग से भी बोला था, अपने मित्रों से भी बोला था, इंप्लॉय से भी बोला था, वो सारा पैसा, ही पुट द मनी, उसने पैसे को रख दिया, इन एन इनवलप, एक लिफाफे में सारे पैसे को रख दिया, एड्रेस्ड, और एड्रेस कर दिया, यानी भेज दिया पते पे, टू लेंचो, और लेंचो के पते पर भेज दिया। एंड विथ इट, और इसके साथ है, ए लेटर, एक पत्र भी, कंटेनिंग, कंटेन का मतलब होता है सम्मिलित होना, और पैसों के साथ है, उसने एक पत्र भी शामिल किया, ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक ही शब्द था, एज अ सिग्नेचर, जैसा कि हस्ताक्षर होता है वैसा ही एक शब्द था, और वो शब्द क्या था, गॉड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे ये लगे कि जो मनी है उसको किसने सेंड किया है, गॉड ने सेंड किया है। तो चलिए अगला देखेंगे। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले ही आ गया था, देन यूजुअल, जैसे प्राय आता था, यानी पोस्ट ऑफिस पर जैसे
और बार वो आता था, उससे थोड़ा सा पहले आ गया था उस मॉर्निंग, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है, क्या उसके लिए कोई पत्र है, ये बात पूछने के लिए उस सुबह वह थोड़ा सा जल्दी आ गया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और अब की बार वहां स्वयं यह कौन था, पोस्टमैन ही स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने लेंचो को पत्र दिया था। यानी अब की बार वहां स्वयं पोस्टमैन ही था और जिसने क्या किया था, हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया था या सौंप दिया था। व्हाइल, और उस दौरान द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था, द कॉन्टेंटमेंट, संतोष अनुभव कर रहा था या संतुष्टि अनुभव कर रहा था, ऑफ अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति की तरह वह संतुष्टि अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने परफॉर्म किया हो, ए गुड डीड, एक अच्छा कार्य। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो पोस्टमैन था, अब की बार वो वहां स्वयं था और उसने लेंचो को लेटर दे दिया, और उसी दौरान जो पोस्ट मास्टर था, यानी जो बॉस था, वो क्या कर रहा था, वो अनुभव कर रहा था, क्या अनुभव कर रहा था, संतोष या संतुष्टि अनुभव कर रहा था। कैसे संतुष्टि, ऐसे व्यक्ति की तरह जैसे जब कोई व्यक्ति एक अच्छा कार्य करके फील करता है, वही वाला संतुष्टि ये पोस्ट मास्टर भी क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था। चले भाई, लुक्ड ऑन, और वो देखना जारी रखा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह अपने ऑफिस से इस सारी चीजों को देख रहा था। लेंचो सोड, लेंचो ने दिखाया, जब लेटर उसके हाथ में आया तो लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो लेंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का या ऐसा उसका विश्वास था कि भाई भगवान तो 100% मेरे लिए भेजे हैं, ऐसा विश्वास इसको था कि उसने हल्का सा भी पैसे को देखकर आश्चर्य नहीं किया। बट, लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह, भाई सबको तो खुश होना चाहिए, लेकिन वह क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया, जब पैसे को गिना, तो वह क्या हो गया, एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कह रहा है कि भगवान ने कोई भी गलती नहीं की है, भगवान ने गलती नहीं की होगी, नॉर कुड, और ना ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही उन्होंने लेंचो को मना किया होगा, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज को उसने रिक्वेस्ट किया था, जिस चीज के लिए, भगवान ने उस चीज के लिए उसको मना भी नहीं किया होगा। उसके बाद फिर से देखें, कह रहा कि भगवान ने, इसका मानना है जब उसने पैसे को गिना तो इनका मानना है कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्होंने मना किया होगा लेंचो को क्या करने के लिए, जो लेंचो ने जिस चीज के लिए भगवान से रिक्वेस्ट किया था उसके लिए भगवान ने उसे ना तो मना किया होगा और ना भगवान ने कोई मिस्टेक की होगी। चलो इमीडिएटली, तुरंत लेंचो बेंट अप टू द विंडो, अब ऐसा होने के बाद लेंचो तुरंत कहां चला गया, खिड़की के पास, टू आस्क, और वो मांगा, क्या मांगा, फॉर पेपर्स एंड इंक, और उसने विंडो के पास जाके क्या मांगा, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, अब वहां पर जो
सार्वजनिक लिखने वाला मेज होता है, उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। यानी वहां पर जो टेबल होता है, सार्वजनिक टेबल होता है, जिस पर कोई भी आप अपना फॉर्म ले जाके फिल कर सकते हैं या और भी ऐसे वर्क कर सकते हैं, उस पर उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कैसे लिख रहा था? अपने भौं को बहुत ज्यादा सिकोड़ के, यानी भाव को सिकोड़ा कब जाता है? जब हमें क्या दिखाना हो? एंगर दिखाना हो, क्रोध दिखाना हो, तब हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा अपना हमारा जो भाव है इसको हम लोग क्या करते हैं? रिंकल कर लेते हैं। रिंकल का मतलब होता है सिकुड़ना। देखिए यहां W से शुरू है, अगर W के बाद R आता है तो W क्या होता है? साइलेंट होता है। इसे हम केवल रिंकलिंग बोलेंगे, बल्कि विरिंकलिंग नहीं बोलेंगे। चले अगला, कॉज्ड, क्यों ऐसा किया था? बाय द एफर्ट, क्योंकि वो प्रयास कर रहा था। ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि उसे क्या करना पड़ा था? उसे क्या करना पड़ा था? अपने विचारों को एक्सप्रेस करना पड़ा था, अपने विचारों को। यानी कि ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका मन दुखी हो गया था, वो एंग्री हो गया था, तो उसे एंग्री दिखाना था, इसीलिए उसने अपने भाव को क्या कर लिया था? रिंकलिंग कर लिया था, सिकोड़ लिया था। इस विचार को उसे क्या करना था? दिखाना था, इसीलिए उसने क्या किया था? अपने भाव को रिंकल कर लिया था, सिकोड़ लिया था, क्योंकि उसे क्या दिखाना है? क्रोध दिखाना है। चलिए फिर से एक बार देख लें। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि बहुत अधिक अपने भाव को सिकोड़ते हुए। क्यों भाव को सिकोड़ रहा था? किस कारण से? क्योंकि वो एफर्ट कर रहा था, प्रयास कर रहा था। क्या प्रयास किया था? क्योंकि उसे अपने भाव को, अपने आइडिया को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना था, इसी के कारण उसने ऐसा किया था। चले, when he finished, जब वह समाप्त कर चुका, यानी जब वह लिख चुका, he went to the window, तो वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp, क्या करने के लिए? एक डाक टिकट खरीदने के लिए, which, जिसको he licked, उसने चाटा, and then affix, और तब उसने जोड़ दिया। affix का मतलब होता है जोड़ना। अब उसने क्या कर दिया? एफिक्स कर दिया। कहां एफिक्स कर दिया? हाँ, एफिक्स है टू द इनवेलप, और तब उसने लिफाफे पर उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया या चिपका दिया। किससे? विथ अ ब्लो, एक प्रहार करके। और किससे प्रहार? ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से। जैसा कि आप लोग भी कभी कभी ऐसा होता है, हम जब कोई चीज चिपकाते हैं गम लगा के, तो देखिए उसको सोचते हैं कि अच्छे से पकड़ ले, तो उसके लिए हम लोग अपने मुट्ठी के ब्लो से या अपने मुट्ठी के प्रहार से हम उसको क्या करते हैं? पीटते हैं, जिससे वो काफी आसानी से चिपक जाए। तो ऐसा लेंचो ने भी किया। द मोमेंट, उस क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जब उसने अपने मुट्ठी से उसको एफिक्स कर दिया इनवेलप पर, अब उसके बाद उसी क्षण उसने डाल दिया होगा मेल बॉक्स में, और उसके बाद वो जो लेटर था वो कहां गिरा? मेल बॉक्स में। उसने लेटर को मेल बॉक्स में गिराया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब जो पोस्ट मास्टर था उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, यानी इट सेड का मतलब उस लेटर में क्या लिखा था? गॉड, भगवान जी, ऑफ द मनी, वो पैसे के लिए। दैट आई आस्क्ड, जो मैंने आपसे मांगा है। आस्क फॉर, भगवान जी पैसे को लेकर जो मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास ना 70 पीसोज ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, अब देखिए रेस्ट का मतलब आराम भी होता है और रेस्ट का मतलब बचा हुआ भी होता है। तो कह रहा है सेंड मी द रेस्ट,
जो बचा हुआ है इसको भी मुझे क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है, मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है इन पैसों की जो बच गया है, और अगर आप नहीं भेजोगे तो मेरा काम बनने वाला नहीं है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन आप इसे मुझे ना भेजना थ्रू द मेल, मेल के माध्यम से अब आप मुझे इसे ना भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमानों का झुंड, क्योंकि इसने कहा कि भाई अब आप इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी हैं वो क्या हैं, बेईमानों के झुंड हैं, और उसने लिख दिया लास्ट में साइन के तौर पे क्या, लेंचो। तो आपने देखा होगा कहानी, ये कहानी लेंचो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो चीजों को समझ नहीं पाता, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पर लेसन हमारा दाइंड हो जाता है भाई। तो अब मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले मीनिंग देखोगे, उसके बाद लेसन के एक्सप्लेनेशन को देखोगे, उसके बाद जब पेपर आएगा तो मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन करा दूंगा जो पेपर में आते हैं, यानी कि लेसन से मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन केवल आपको लर्न करना होगा, और आप देखेंगे पेपर में वही वाले क्वेश्चन ही और हूबहू आपको वही दिखाई पड़ेंगे। तो आप लोग इस क्लास को ऐसे देखते रहें। अब मैं फिर जल्द ही आपके सामने लेसन नंबर 2 का सबसे पहले मैं मीनिंग डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसी तरह मैं फिर लेसन को, चले धन्यवाद।